स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 16 पानी की कहानी के बारे में समझाऊंगी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में समझा देती हूँ कि इसमें है क्या चीज़। इसमें इसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी जी ने इस लेख में ओस की बूंद के जरिए बताया है कि किस तरह पानी का रूप होता है, उसकी किस तरह से रचना होती है, उनमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, यही सब पाठ में बताया है। पानी को जीवन का एक चक्र होता है, यानी पानी का जो हमारा होता है पानी, उसका भी एक चक्र होता है, एक सर्कल होता है। समुद्र का पानी सूर्य की किरणों को गर्म होता है, फिर वह गर्म होकर भाप बन जाता है और भाप बादल में बन जाता है, यानी भाप बादल में बदल जाता है। यही सब क्रिया के बारे में आपने विज्ञान में भी पढ़ा है कि पानी का एक जीवन चक्र होता है। जीवन चक्र आपको मालूम है कि क्या होता है, एक के बाद दूसरी क्रिया होती है, दूसरे के बाद तीसरी, फिर वो सर्कल होके उसी पहली क्रिया में ही आ जाते हैं। साइन दे दिया, जाओ करो से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, इसीलिए तो मैं स्कूल में लाई हूँ। और मेरे पुरखे, यानी बहुत दिन हो गए मेरे पुरखे क्या, पूर्वज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चुंधियाने लगी। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, पहले गर्म था लेकिन फिर वह ठंडा होता चला गया। अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपने अभी पढ़ा था पीछे, ओक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन भी है, के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया था। मैं कई मास मीन्स महीने समुद्र में इधर उधर घूमती रही। एक दिन गर्म धारा से भेंट हुई, यानी वह एक दिन गर्म धारा से मिली। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है। वह पहचान गई थी और उसमें बहुत सारा नमक भरा था। पहले समुद्र का खारापन बूंद को, यानी पानी की बूंद जो आई थी, पानी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, यानी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसका जी मिचलाने लगा। वह समुद्र के ऊपर
तो बहुत घूम चुकी थी, भीतर चलकर देखना चाहती थी। अब वह चाहती थी कि ऊपर तो बहुत देख लिया, अब हमें समुद्र के अंदर जाना चाहिए। तो वह समुद्र के अंदर जाना चाहती थी। इस कार्य के लिए वह गहरे जाना प्रारंभ किया। उसने गहरे जाना प्रारंभ किया, यानी गहरे में, गहराई में। मार्ग में उसने विचित्र, यानी मैं किसके लिए बोला गया, बूंद के लिए, पानी के लिए। मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथी वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्यों से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे और इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। किस लिए घुस गई थी वह? जान बचाने के लिए। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थीं और अनेक प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर आ पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ और हम तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। ऐसा लगा कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था, बहुत दृश्य अच्छा था। तो हम लोग समझ चुके थे कि यह ज्वालामुखी है, इसे ज्वालामुखी कहते हैं। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं छोटी धारा में मिल गई। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर में पहुंची। मैं अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिन तक मैं नल घूमती फिरी, यानी एक नल से दूसरे नल नीचे घूमती रही। एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर आ पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। अब तक सूर्य निकल चुका था। अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, क्योंकि सूर्य निकल चुका था। सूर्य के उसमें ओस की बूंद क्या होगी, भाप बनकर वो चली जाएगी, फिर उसकी वही क्रिया चलेगी। सूर्य निकल आया है, तुम मुझे रोककर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। यह बेटा किसका, पानी की कहानी बताई गई है। ओके।